Hello students, how are you? I am your computer teacher. School welcomes you for computer class. Today we will see the chapter 2, Human and Computer. Before starting the activity, I want to tell you something for your good health. Dear students, you have to use mask whenever you go outside. You have to use sanitizer, and when you come back you have to wash your hands properly. Okay students, now I'm starting our chapter Human and Computer. You have to take your book and pencil in your hands. Chapter 2, class 2, Human and. In the first slide we can see here the system, computer system, and a little girl is sitting in this figure. And what we can see here, computer works very fast and humans cannot work as fast as a computer. That means what, कंप्यूटर जो होता है वो एक साथ कई काम कर सकता है और बहुत जल्दी भी कर सकता है, जबकि ह्यूमन क्या क्या होता है, वो कंप्यूटर की तरह बहुत जल्दी कार्य नहीं कर सकता. ए कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक. कंप्यूटर से कभी कोई गलती नहीं होती है. बट ह्यूमन कैन मेक द मिस्टेक्स. बट ह्यूमन से गलतियाँ हो जाती हैं. तो ठीक है, ए कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड बट ह्यूमन गेट टायर्ड सम टाइम. देखा होगा हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, थक के सो जाते हैं, बट कंप्यूटर कभी नहीं थकता और ना ही कभी सोता है. जब हम उसे ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है. तो कंप्यूटर को कभी थकान नहीं होती, बट ह्यूमन को, हम लोगों को थकान हो जाती है. नेक्स्ट, वी कैन स्टोर एनी इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर एंड इट डज नॉट फॉरगेट. मतलब हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं लेकिन वो कभी उसे भूलता नहीं है. और जब नेक्स्ट लाइन, बट ह्यूमंस कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देयर माइंड्स. बट ह्यूमन, हम लोगों का क्या होता है, यदि ह्यूमंस का देखा जाए तो हम लोग कई बार भूल जाते हैं. जैसे हम लोग कई बार अपना होमवर्क करना भूल जाते हैं, कभी पेंसिल घर पर भूल जाते हैं, कभी डायरी भूल जाते हैं. बट कंप्यूटर का ऐसा नहीं होता. आपने उसमें कोई चीज़ भी स्टोर करी है तो वो हमेशा उसे याद रखता है जब तक आप उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बट इन सम वेज ह्यूमन आर सुपीरियर टू ए कंप्यूटर. बट कुछ चीज़ों में हम कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छे होते हैं. जैसे कि हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है, हमें उसे बताना होता है. बिना हमारे कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दिए या इंफॉर्मेशन स्टोर करे कंप्यूटर खुद से कुछ भी काम नहीं करता जब तक हम उसे नहीं करने के लिए कहते. तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर से कई जगह पर हम लोग ज़्यादा ऊपर होते हैं, सुपीरियर होते हैं. नाउ ह्यूमन do not need electricity to work but a computer needs electricity to work with. मतलब कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर आपके वर्क नहीं कर पाते, वो ऑन नहीं हो पाते. लेकिन ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, उन्हें कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए. ह्यूमन डू नॉट ऑर्डर टू डू एनी वर्क बट ए कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू वर्क. ह्यूमन बींग्स को काम करने के लिए किसी के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से काम कर सकता है. बट कंप्यूटर को आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, बताना पड़ता है कि क्या काम करना है, तब जाके कंप्यूटर काम करता है. तो स्टूडेंट्स, हमने आज देखा कंप्यूटर और ह्यूमन चैप्टर. उसमें हमने देखा कि कंप्यूटर बहुत फास्टली वर्क करता है बट ह्यूमन बींग्स फास्टली वर्क नहीं कर पाते. कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता लेकिन ह्यूमन बींग्स से गलतियाँ हो जाती हैं. कंप्यूटर कभी थकता नहीं है और ह्यूमन बींग्स काम करते करते थक जाते हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन यदि कंप्यूटर में स्टोर की गई है तो वो कभी नहीं भूलता, बट ह्यूमन बींग्स कई बार भूल भी जाते हैं. ह्यूमन बींग्स कंप्यूटर से कभी कभी सुपीरियर भी हो जाते हैं, क्योंकि जब तक कंप्यूटर को हम काम करने को नहीं कहेंगे या इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तो कंप्यूटर तो काम ही नहीं करेगा. तो इसका मतलब ह्यूमन बींग्स कंप्यूटर से सुपीरियर होते हैं. ठीक है, काम करने के लिए ह्यूमन बींग्स को कोई इलेक्ट्रिसिटी की या फिर किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कंप्यूटर को काम करने के लिए ऑर्डर की और इंस्ट्रक्शंस की, दोनों की ज़रूरत होती है. साथ में उसे इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होती है, इसके बिना वो काम नहीं कर सकता. तो टुडे वी हैव सीन ऑल द थिंग्स अबाउट द कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स.
developer. And students, be remember this brain developer you have to do in the book only. Okay. First is fill in the blanks. First, human can take their own. ह्यूमन बींग्स खुद के क्या ले सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू कैन सी डाउन साइड डिसीजन. ह्यूमन क्या ले सकते हैं? खुद के डिसीजंस ले सकते हैं. नेक्स्ट वन, ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन. कंप्यूटर किस पे काम करता है स्टूडेंट्स? ध्यान करिए, हमने अभी पढ़ा था किस पे काम कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी. तो कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है. बिना इसके वो काम नहीं कर सकता. थर्ड, ए कंप्यूटर नीड्स फिल इट टू डू एनी वर्क. कंप्यूटर को क्या चाहिए किसी भी काम करने के लिए? तो उसे चाहिए इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए. नेक्स्ट, ए कंप्यूटर हैज़ बीन क्रिएटेड बाय. कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए कंप्यूटर वर्क्स वेरी. कंप्यूटर क्या करता है? बहुत फास्टली वर्क करता है ना, तो आंसर विल बी फास्ट. नाउ सिक्स्थ, ए कंप्यूटर डज नॉट गेट. कंप्यूटर को क्या नहीं होता है? कंप्यूटर को कभी थकान नहीं होती. कंप्यूटर कभी थकता नहीं है. कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड. ओके, तो students, we have seen here all the fill in the blanks. You have to fill these in the book and match your answers. Don't write anything wrong. Okay, match your answers here properly. Then we have to move to the next activity. Our true false. First true false, a computer forgets the information stored in it. कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है क्या वो भूल जाता है? फॉरगेट हो जाती है उससे? नहीं, वो हमेशा जो भी चीज़ उसमें स्टोर की जाती है वो उसे हमेशा याद रखता है. तो ये वाला आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया. नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन कैन वर्क फॉर ए लॉन्ग हार्स विदाउट गेटिंग टायर्ड. ह्यूमन जो होते हैं वो बिना थके बहुत घंटों तक काम कर सकते हैं? नहीं, वो थक जाते हैं. ह्यूमन बींग्स हम होते हैं, हम काम करते करते थक जाते हैं. तो ये बात भी आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई. ए कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. हाँ जी, बिल्कुल चाहिए उसे ऑन ऑफ होने के लिए. तो ये आपका ट्रू हो गया. यू कैन रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. स्कूल में के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं क्या आप उन्हें सभी का नाम याद रख सकते हैं? तो स्टूडेंट्स तो स्कूल में बहुत सारे होते हैं, आप सभी का नाम कैसे याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते. तो इसका भी आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया. ए स्टूडेंट कैन टेक इट्स ऑन डिसीजंस. कंप्यूटर क्या खुद के डिसीजंस ले सकता है? नहीं, कंप्यूटर को काम करने के लिए ह्यूमंस के इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत रहती है, वो खुद के डिसीजंस नहीं ले सकता. तो ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया. ए कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क. कंप्यूटर को कार्य करने के लिए, वर्क करने के लिए किसी भी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती. नहीं, उसे तो ऑर्डर की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रक्शंस की भी ज़रूरत होती है. तो ये भी आपका बेटा क्या हुआ? फॉल्स हुआ. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे ट्रू फॉल्स हो गए. अब आपको करना क्या है? यही सभी ट्रू फॉल्स आपको अपनी बुक में मार्क करने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ. इसमें हमने चैप्टर में सारी चीज़ें देखी कंप्यूटर और ह्यूमन बींग्स के बारे में. एंड लास्टली वी हैव सीन ब्रेन डेवलपर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड द ट्रू फॉल्स. ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीक. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, घर में रहें और पढ़ाई करते रहें. मिलेंगे नेक्स्ट वीक. तब तक के लिए चिल्ड्रंस, टेक केयर.